नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी YouTube चैनल KA एकेडमी में स्वागत है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने लेंस मेकर फार्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1/1/r2 को सिद्ध करके दिखलाया था और आपको बताया था कि ये जो फार्मूला है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कई बार आपको सब्जेक्टिव 5 नंबर के रूप में मिल जाएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव इससे संबंधित क्वेश्चन मिल जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से इस थ्योरी से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो जो 5 नंबर टाइप क्वेश्चन बनता सब्जेक्टिव के लिए, उस पर तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव बन सकता है, चलिए उस पर हम डिस्कस करते हैं इस फार्मूला के लिए। ठीक है, तो एक बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक द्वि उत्तल लेंस, चूँकि ये उत्तल लेंस है तो दोनों तरफ से उठा हुआ भाग है, तो इसको हम बोलते हैं द्विउत्तल लेंस। एक द्विउत्तल लेंस की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, द्विउत्तल लेंस की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है तथा इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक द्विउत्तल लेंस है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है और इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अर्थात म्यू का जो वैल्यू है वो 1.5 है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप क्लासरूम में अगर थोड़ा सा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से डील कर सकते हैं। और अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल डील करना चाहिए क्लास में। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल टाइप का, तो आप कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। हम इधर ये चीज़ आपको पहले समझा देते हैं कि द्विउत्तल लेंस है तो एक त्रिज्या इस वाले सतह से होगी और एक त्रिज्या इस वाले सतह से होगी। यदि हम इस वाले सतह के लिए R1 लिखेंगे तो ये वाले सतह के लिए R2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस वाले दिशा में हम अगर प्लस मान ले तो ये वाला दिशा क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो जब भी द्विउत्तल लेंस की अगर बात हो रही है तो एक त्रिज्या प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, या फिर द्विअवतल हो तो फिर एक त्रिज्या प्लस और एक त्रिज्या माइनस होगा। ठीक है, या उत्तल अवतल अगर आ जाए तो वहाँ पर दोनों माइनस या फिर दोनों प्लस होगा। वो चित्र के अनुसार है, उस टाइप के क्वेश्चन पे हम भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये द्विउत्तल हो गया, इस टाइप के रहता तो इसको द्विअवतल बोलते। तो इसमें भी एगो अगर इसको हम R1 मानते, अगर बाय द वे इसको प्लस लेते तो ये R2 मानते, तो इसको हमको माइनस लेना पड़ता। अगर अवतल उत्तल लेंस होता है इस प्रकार का, मतलब ये वाला सतह हो गया अवतल और ये वाला सतह हो गया उत्तल, तो इस स्थिति में दोनों की त्रिज्या जो होगी ये R1 और ये R2, तो ये दोनों हमको प्लस में लेना पड़ता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब ये द्विउत्तल, द्विअवतल, ये उत्तल अवतल लेंस। ठीक है, इस प्रकार के लेंस होंगे। तो अभी जो क्वेश्चन हम लिखाएं कि एक लेंस की पदार्थ की अपवर्तनांक जो है वो है 1.5, त्रिज्या है R1 बराबर हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है और इसको हम मान लेते हैं प्लस में, और R2 बराबर जो है वो 15 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं माइनस में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किसको प्लस में माने किसको माइनस में माने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फोकल लेंथ हमको निकालना है। तो आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f बराबर म्यू का वैल्यू है 1.5 माइनस 1 और इंटू 1/r1 जिसका वैल्यू हमने प्लस में 10 लिया है और माइनस 1/r2 जिसका वैल्यू हमने माइनस में 15 लिया है। ठीक है, तो 1/f बराबर ये बच जाएगा 0.5 और इंटू में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख ही देते एक बार, 1/10 प्लस 1/15। ठीक है,
अब ये देखिए 1/f बराबर इस 0.5 को हम 1/2 लिख लेते हैं, आसान रहेगा कैलकुलेशन में। और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 और 10 का। अब भिन्न का जोड़ कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि 30 में 10 से भाग देंगे तो 3 और फिर 15 से 30 में भाग देंगे तो 2। ये तो 1/f बराबर 1/2 गुने ऊपर क्या बच रहा है 5/30, तो ये हो जाएगा 5 से 6 मरतबे कट जाएगा, तो ये 6 दूना 12, यानी 1/f बराबर 1/12, तो f बराबर हो जाएगा 12। और ये जो हमारा आंसर रहेगा वो प्लस माइनस में रहेगा, कि किसी को भी हम प्लस और किसी को भी माइनस मान सकते हैं। ठीक है, तो सर ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। तो फोकल लेंथ क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गया 12 सेंटीमीटर प्लस माइनस में। ठीक है, तो इस टाइप के अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव में ही नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 नंबर टाइप में भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए फिर से अगला क्वेश्चन सेम रहेगा, थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। कि लिख देगा कि एक द्वि उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है तथा उसकी त्रिज्याएं r है, मतलब दोनों की त्रिज्या r है, r1 बराबर भी r और r2 बराबर भी r, या फिर दोनों की त्रिज्या बराबर है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जब दोनों की त्रिज्या बराबर होगी तो एक को तो हम प्लस में लेंगे, दूसरा को माइनस में, और अपवर्तनांक वही 1.5 द्विउत्तल लेंस है या फिर द्विअवतल लेंस है, और उन दोनों सतह वक्त जो कर्व सतह है उन दोनों सतह की त्रिज्या क्या है, समान है। तो उस स्थिति में फोकल लेंस क्या होगी, तो जब दोनों की त्रिज्या समान होगी तो यहाँ पर हम दोनों के लिए क्या लिखेंगे, एक के लिए r और एक के लिए -r, चूँकि एक को प्लस में मानेंगे तो दूसरे को माइनस में, तो ये हो जाएगा r, ये भी हो जाएगा r, चूँकि माइनस माइनस प्लस। अब दोनों ये तो 1/2 रहेगा, अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा r, और 1 + 1 बचेगा, चूँकि r में r से भाग देंगे तो 1 और r में r से भाग देंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 2/r, तो ये कट जाएगा। तो f की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/f बराबर 1/r, यानी f की वैल्यू जो आ जाएगा वो r के बराबर हो जाएगा, ये प्लस माइनस में। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि एक लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है 1.5 और उसके दोनों सतह की त्रिज्या समान है, तो उस स्थिति में जो उसकी फोकस दूरी होगी उसके त्रिज्या के बराबर होगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के व्यू से। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें घर पे, और आपको ये याद भी हो जाएगा और आपको बनाना भी आ जाएगा। तो अभी एग्ज़ाम के कुछ महीने बाकी है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि आप अच्छा मार्क्स गेन कर सको, साथ में ही आपको अच्छा नॉलेज हो सके इस सब चीज़ का। तो इस चीज़ पे ध्यान दें और घर पे ज़्यादा विशेष करके सेल्फ स्टडी पर विशेष फोकस दें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए फिर से कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि एक लेंस जिसकी अपवर्तनांक है 1.5 और इसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर और इसको 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबाया गया है, रखा गया है, तो फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है 1.5 और इसको 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो क्या है, 1/f बराबर, हम आपको बताए थे कि होता है फार्मूला μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2, और इसी में ना μ2 यानी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक को μ मान लिए थे, और मान लिए थे कि लेंस हवा में रखा हुआ है तो μ1 बराबर 1। तो फिर हम फार्मूला लिखे थे 1/f बराबर μ - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2।
यह हम मान लिए थे। लेकिन अभी क्या कर रहा है कि जिस माध्यम में लेंस को रखा गया है उसका भी अपवर्तनांक है 1.5, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी 1/f बराबर इसका वैल्यू 1.5, नीचे इसका भी वैल्यू 1.5 माइनस 1 और इनटू में कुछ भी रहेगा रेडियस जो कैलकुलेशन होके आ जाएगा। ठीक है, 1/r हम सोचे लिख लेते हैं, मतलब यहाँ से हमको कोई वैल्यू नहीं आ रहा है इसलिए इसको लिख लेते हैं, समझने के लिए भी थोड़ा सा आगे देखिए। तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1/f बराबर क्या बचेगा 1 - 1 इंटू 1/r, जो भी कैलकुलेशन हो के आए। तो क्या हो जाएगा 1/f और 1 में से 1 जाएगा तो 0, और ये क्या हो जाएगा 0/r, यानी 0/r। इसको जब अपोजिट में कर देंगे तो f बराबर r/0। r के जगह कोई भी कैलकुलेशन आ सकता था जो हम आगे नहीं कर रहे हैं, हम आपको केवल ये दिखा रहे हैं। अब किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। यानी क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब किसी लेंस को अपने से समान अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबोते हैं, क्योंकि लेंस का भी अपवर्तनांक 1.5 और जिस माध्यम में डुबा कर रखे उसका भी अपवर्तनांक 1.5, तो समान अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबा के रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है, उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है। ठीक है, चलिए अब है कि एक द्वियुत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक μ2 है, उसे μ2 अपवर्तनांक में डाल दिया जाता है यदि प्रकाश की समांतर किरणें लेंस से अपसरित होकर निकल रही है। मतलब क्या हुआ कि एक द्वियुत्तल लेंस है और इस द्वियुत्तल लेंस का अपवर्तनांक है μ1 मान ले, क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक ऐसे माध्यम में रख दिया गया जहां μ2 है। अब ये जो किरणें है वो पहले यानी ये लेंस अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अवतल जैसा बिहेव कर रहा है, तो उस स्थिति में इसका क्या रिलेशन होगा, तो इस स्थिति में हो जाएगा μ2 ग्रेटर देन μ1। यानी कि जब कोई भी लेंस को अपने से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख देते हैं ना, जैसे कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है 1.5 और इसको हम 1.6 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख देंगे तो उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। मतलब लेंस जो उत्तल था वो अवतल जैसा व्यवहार करेगा, जो अवतल था वो उत्तल जैसा व्यवहार करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब किसी लेंस को हम अपने से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख देंगे तो उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी और वह कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल है तो अवतल, अवतल है तो उत्तल जैसा। और समान वाले में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी हो जाती है अनंत, यानी पावर हो जाता है उसका 0। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इससे संबंधित, और भी क्वेश्चन लेकर हम आएंगे आगे के वीडियो में। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।